हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, जिन्हें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये क्या होते हैं? आनुवांशिक विविधता के और जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पौधों और जीव जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है। इसके लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1986 में। सबसे पहले नीलगिरी, ये हरे वाले जो क्षेत्र हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 रिजर्व सबसे पहले 1986 में नीलगिरी में पहला बनाया गया था, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व। ये आनुवांशिक विविधता के क्षेत्र हैं। और दूसरा, यहाँ पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। प्राकृतिक आवास में संरक्षण। इसके लिए है बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कुल 18 हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको मैप भी कहा जाता है। उसके तहत भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यूनेस्को का मैप प्रोग्राम, तो इन्हीं में से 12 भी हैं 18 में से। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले यहाँ नीलगिरी है। नीलगिरी है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, 3 राज्यों में। 1986 में बनाया गया था। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीनों राज्यों में है नीलगिरी। यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है और नीलगिरी को यूनेस्को द्वारा संरक्षण प्राप्त है। नीलगिरी यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को द्वारा इसे 2000 में, सन 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया मैप प्रोग्राम के तहत। नीलगिरी के बाद आता है सुंदरवन। यह है पश्चिम बंगाल। इसका है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ये 89 में बना था और यूनेस्को द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को के 12 स्थलों में ये भी एक है। ये बना था 2001 में यूनेस्को द्वारा। फिर उसके बाद है 2001 में ही मन्नार की खाड़ी। यहाँ मन्नार की खाड़ी है। ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है और सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में।
मन्नार की खाड़ी। ये 1989 में बना था और 2010 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। 89 में ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व हुआ और यूनेस्को द्वारा 2010 में इसे मान्यता दी गई। फिर उसके बाद आता है नंदा देवी 2004 में। 2001 में 2 स्थल बने थे। उत्तराखंड का ये है नंदा देवी, उत्तराखंड। नंदा देवी ये 1988 का बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई 2004 में। नंदा देवी के बाद नोकरेक। नोकरेक को 2009 में नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। नोकरेक ये मेघालय में है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। मेघालय। ये 88 में बना था, इसको भी 2009 में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। उसके बाद पंचमढ़ी यहां मध्य प्रदेश में। एमपी में है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी भी 99 का है और इसको यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हुई 2009 में। पंचमढ़ी, सिमलीपाल यूनेस्को द्वारा 2009 में मान्यता प्राप्त हुई। पंचमढ़ी के बाद है सिमलीपाल, ये उड़ीसा है। इसका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। दो 2009 में इसे भी यूनेस्को की मान्यता हुई। 1994 का बायोस्फीयर रिजर्व स्थल है भारत का और 2009 में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ है। अमरकंटक या अचान कमार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में है। ये यहां से भी लगा हुआ है, अमरकंटक। इसे अचान कमार भी कहते हैं। अचान कमार, इसे भी यूनेस्को से मान्यता मिली। ये 2005 में बना था और आगे चलकर 2012 में यूनेस्को से इसे मान्यता प्राप्त है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। यहां ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार में है। ये 89 में बना था और 2013 में यूनेस्को के तहत संरक्षित है। उसके बाद अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई यहां है, केरल और तमिलनाडु। अगस्त्यमलाई, केरल और तमिलनाडु, ये दोनों राज्यों में। अगस्त्यमलाई 2001 में बना था और 2016 में इसे मान्यता प्राप्त है। एक में बना, 16 में यूनेस्को द्वारा संरक्षित हुआ।
नीलगिरी 1986 में था और 2000 में यूनेस्को। ये हो गया। अगस्त के मलाई के बाद है कंचनजंगा, ये है सिक्किम। सिक्किम का है कंचनजंगा। कंचनजंगा 2002 में बना था और यूनेस्को से 2018 में इसे मान्यता प्राप्त हुई। यूनेस्को द्वारा घोषित बायोस्फीयर रिजर्व है, संरक्षित है। उसके बाद है पन्ना। पन्ना है यहाँ मध्य प्रदेश में। पन्ना ये यूनेस्को का अंतिम स्थल है, जिसे 2020 में यूनेस्को से भी मान्यता प्राप्त है। 2011 में ये बना था, भारत का था। भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व 18 में से 2020 में इसे यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद है मानस, असम में। ये सारे 12 हो गए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त स्थल। नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नोकरेक मेघालय और पंचमढ़ी सिमलीपाल उड़ीसा, अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, अचानकमार जिसे कहते हैं, ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार, ये दक्षिणतम है भारत का, दक्षिणी है बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार के बाद अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम, उसके बाद पन्ना, ये सारे हो गए। अब बाकी 6 स्थल हैं। ये है कोल्ड डेजर्ट, और ये है शेषाचलम। ऐसे ऐसे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये हिमाचल है। इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। ये बाद में बना है 2009 में। दो 2009 में ये घोषित हुआ है। अब बाकी यूनेस्को द्वारा संरक्षित नहीं है। कोल्ड डेजर्ट हो गया। उसके बाद आता है मानस। मानस है असम में। ये मानस है असम का। मानस बना है 1989 में, पहले से ही है। मानस के बाद है डिब्रू सैखोवा। ये है डिब्रू सैखोवा, ये भी असम में, असम का क्षेत्र है ये पूरा। इसका नाम है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा। एक है मानस, एक है डिब्रू सैखोवा, यहाँ पर 2 हैं। ये बना 97 में। यहाँ है दिहांग दिबांग, अरुणाचल का है। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल है ये दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। दिहांग दिबांग एक ही में। ये बना है 99 में। पंचमढ़ी
मध्य प्रदेश का ये पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश। ये बना है 99 में। ये है कक्ष का रण, गुजरात में है। ये बना है 2008 में। पंचमढ़ी 2009 में यूनेस्को द्वारा पहले से ही मान्यता प्राप्त है। कक्ष का रण 2008 में बना है। कोल डिजर्ट 2009 में हो गया। शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ का शेषाचलम। आंध्र प्रदेश है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम ये बना है 2010 में। ये सब बाद के हैं। सबसे आखिरी है पन्ना, 2011 में बना था। ये पन्ना हो चुका है यहाँ 2011। तो ये कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 12 बायोस्फीयर रिजर्व ये हो गए। बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसे संरक्षण किया जाता है, जो प्राकृतिक स्थल होता है वहां पर ये पहला रिंग है कोर एरिया, सबसे केंद्रीय क्षेत्र होता है। फिर दूसरा है बफर जोन। कोर एरिया सबसे सुरक्षित है, यहां सबको जाने की अनुमति नहीं। आगे है संक्रमण क्षेत्र। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आपको सारे जरूरी PYQ और जरूरी PDF फाइल आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।